आज हम बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को फेवर कौन करता है। ओके, कहने का मतलब जैसे हम वोट्स डालते हैं अपने कॉलेज में, राइट, कि हम इलेक्शंस में वोट्स डालते हैं कि नहीं हमारा कैंडिडेट जीतेगा। उसी तरह से जो नेचर जो है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो किसे इलेक्ट करता है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन को या क्रॉस पोलिनेशन को। तो जो मेजर मेजॉरिटी है वो है क्रॉस पोलिनेशन की तरफ। ओके, नेचर बोलता है कि मैं क्रॉस पोलिनेशन को ज़्यादा फेवर करता हूँ। अब उसके जो स्पेसिफिक रीजंस हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कुछ 4 चीज़ों से, जैसे कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत एक मेजॉरिटी ज़्यादातर है क्रॉस पोलिनेशन को, और कुछ ऐसे डिवाइसेस और कंडीशंस है जो फेवर करती है क्रॉस पोलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पोलिनेशन। ओके, मतलब किसी किसी कोई ऐसे केसेस हैं जिनमें क्रॉस पोलिनेशन ही ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। ओके, उनमें से फर्स्ट वन है यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, हर्कोगैमी एंड हेट्रोस्टाइली। ओके, कुछ इस तरह से। तो अब हम बारी बारी से इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है सिंगल। ओके, मतलब कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा एक फ्लावर में। गॉट इट। तो अब हम पढ़ेंगे द फ्लावर में बी आइदर मेल और फीमेल, बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट, क्रॉस पोलिनेशन इज द ऑस। हम इसे थोड़े से एक पैटर्न से समझते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्लांट लिया है। मैंने ये ले लिया है एक प्लांट। ओके, समझ लो ये मेल प्लांट है, और एक तरफ मैंने लिया है फीमेल प्लांट। ओके, ये समझ लो आप, ये फीमेल प्लांट है। अब पॉसिबिलिटी क्या है इन दोनों की कि जो ये मेल प्लांट है और जो ये फीमेल प्लांट है, ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो इस केस में अगर मेल को जो पोलन ग्रेन डालना है वो किस पे डालना है, स्टिग्मा, फीमेल के स्टिग्मा पे। इसके बाद ये तो यहाँ पे तो सभी मेल ही है, तो मेल मेल में तो डाल नहीं सकता है, राइट। तो ये किस पे डालेगा अपना स्टिग्मा, मतलब किसके स्टिग्मा किसको देगा अपना, वो देगा दूसरे फीमेल पार्ट को। तो इस केस में कौन सी पोलिनेशन होगी, क्रॉस पोलिनेशन। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, राइट, कि दो प्लांट्स है, अगर एक जो प्लांट है वो पूरा मेल मेल है तो उसे अपना जो पोलन है वो फीमेल को देना पड़ेगा, राइट। तो वो किसी दूसरे प्लांट को प्रेफर करेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन ही सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगी। सेपरेट प्लांट पे मेल और फीमेल कोई एक ही पार्ट हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन ही सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है पाम और पपाया। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो यूनिसेक्सुअलिटी जो कि इस तरह से किए जाते हैं क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू। पपाया है सेपरेट मेल, जो पपाया का होता है उसका सेपरेट मेल और फीमेल ट्री भी अलग है। बट लेस फ्रिक्वेंटली देयर मे ऑल्सो बी हेर्माफ्रोडाइट ट्री बियरिंग बोथ काइंड ऑफ फ्लावर्स। देखो, इन्होंने ये बोला है कि पपाया जो होता है उसका सेपरेट सेपरेट फ्लावर्स है। ओके, मतलब एक उसका मेल है और एक कौन सा है, फीमेल है। पर इन्होंने ये भी बोला है कि एक फ्लावर भी है। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह से कि एक फ्लावर भी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। पर प्रॉब्लम इज दिस, ये हेमोफ्रोडाइट है। अब ये मैम हेमोफ्रोडाइट क्या होता है, ये देखो, हेमोफ्रोडाइट वो वाला ट्री होता है, वो वाला प्लांट होता है जिसमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते हैं, मेल और फीमेल के दोनों पार्ट्स होते हैं। ओके, पर प्रॉब्लम क्या होती है इनमें कि एबनॉर्मल होते हैं। ये आइदर एबनॉर्मल हो सकते हैं या फिर वर्केबल अच्छे से नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली जो इसके बाद जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आएगा वो नहीं ठीक होगा। ओके, तो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो कौन सी हमारे पास एक तरह से क्या क्या बच जाता है, क्रॉस पोलिनेशन ही पॉसिबिलिटी रह जाती है। इसके लिए इसीलिए क्रॉस पोलिनेशन ही करना प्रेफर है। इन कुकम्बर, अगर बात करें कुकम्बर और गार्ड सेल्स की, द मेल एंड फ्लावर मे बी बोर्न ऑन द सेम प्लांट्स। ओके, इस केस में भी ऐसा होता है कि कुकम्बर और गार्ड प्लांट है जो, उनमें भी मेल और फ्लावर एक ही प्लांट में हो सकता है, लेकिन हो सकता है एबनॉर्मल हो, राइट। तो इसीलिए यूनिसेक्सुअलिटी प्रेफर करते हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल फर्दर गो फॉर द डाइकोगैमी। अब ये डाइकोगैमी से हम क्या समझेंगे,
डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैचुरेशन ऑफ एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब उससे पहले मैं आपको एक दिखाऊंगी, हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि ये एक फ्लावर है मेरे पास, 1 सेकेंड, कुछ इस तरह से मेरे पास एक फ्लावर है, राइट। तो एक प्लांट है जिसके पास एक फ्लावर है, ये आप मान लो मेल फ्लावर है, ओके। और ऑपोजिटली साइड सेम इसी फ्लावर के पास एक और फ्लावर है जिसका जो है फीमेल फ्लावर, ओके। पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये मेल फ्लावर है, ये मान लो कि ये 2 साल का है अभी, ओके, मतलब ये अभी डेवलप हुआ है, और जो फीमेल है दैट इज 20 ईयर्स, मतलब डेवलप हो चुकी है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो फीमेल है, ये तो भाई इसके साथ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये रूल है कि सेम मैच्योरेशन टाइम वाले ही एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे अपनी तरह से कोई और ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्या करेगी, ये किसी और प्लांट, मतलब ये जो प्लांट है, हम इसे 1 सेकेंड, ये किसी और प्लांट का फ्लावर ढूंढेगी और इसके साथ क्या करेगी, पॉलिनेशन करेगी। गॉट इट, मतलब इस मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन लेगी और इसके साथ पॉलिनेशन करेगी। तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, राइट। तो ये होता है मैचुरेशन टाइम पीरियड। एंड्रोशियम मेल और गाइनोशियम फीमेल पार्ट्स। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उस केस में जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो सेम फ्लावर पे सेम टाइम पे, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइम पे मिच्योर हो। अगर वो डिफरेंट टाइम पे मिच्योर होंगे तो उन्हें किसी और प्लांट से हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि सिर्फ एक रास्ता बचता है क्रॉस पॉलिनेशन का। एग्जाम्पल अगर बात करें तो एक पॉइंट रह गया हमारा, इन सम प्लांट्स एंथर ऑफ द फ्लावर मिच्योर। वही बात कि सम प्लांट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो एंथर होते हैं ना फ्लावर का जो एंथर पार्ट होता है वो जल्दी अर्लियर ग्रो अप हो जाता है, और कई पार्ट्स में होता है शायद जल्दी ग्रो नहीं करता है, तो स्टिग्मा के रिलेटेड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। और ऐसे ही होता है, इसकी एग्जांपल लेंगे, पी और सेल्विया, सनफ्लावर, स्वीट, ये कुछ प्लांट्स के नेम हैं। इन सम प्लांट्स द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर्स अर्लियर देन द एंथर। और कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है जो स्टिग्मा है वो एंथर से जल्दी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, ओके। तो इन सभी के थोड़े नाम डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। अगर तो जो एंथर है वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाए तो उसे बोला जाएगा प्रोटेंड्री। अगर उसकी जगह पे स्टिग्मा जल्दी से मैच्योर हो जाए तो उसे बोला जाएगा प्रोटोगाइनी। क्या बोला जाएगा, प्रोटोगाइनी। आई विल राइट ओवर देयर, प्रोटोगाइनी। गॉट इट, प्रोटोगाइनी, या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और गाइनी का मतलब होता है फीमेल, राइट। स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। फर्स्ट मतलब जल्दी से, जो फर्स्ट पहले मेच्योर हो जाते हैं। एग्जाम्पल कस्टर्ड, एप्पल, पीपल। पीपल का पेड़, ओके, एप्पल का पेड़, कस्टर्ड का पेड़, भिंडी का पेड़, स्वीट, जो भी स्वीट चीज़ें, स्वीट पोटैटो का, पी मटर हो गया, सेल्विया, सनफ्लावर भी आपने एक पार्ट सुना होगा, सेल्विया एक फ्लावर है, कुछ इस तरह से। गॉट इट। तो ये कुछ है, अगर टाइम पीरियड से पहले हो जाएंगे तो बेचारों को कोई और प्लांट ढूंढना पड़ सकता है। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टेरिलिटी। देखो, अब जब स्टेराइल का मतलब पहले आपको समझना होगा, इसका मतलब होता है खराब हो जाना, ओके, खराब हो जाना, डैमेज हो जाना बेसिकली। इफ द स्टिग्मा रिसीव्स पोलन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ सेम फ्लावर, द पोलन, इसकी एग्जांपल से समझो। देखो, ये एक, फिर से मैंने लिया एक प्लांट और यहाँ पे भी एक प्लांट है। इन्होंने बोला है, चलो ऐसे हम करते हैं, छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं, 1 सेकेंड, कुछ इस तरह से। ये क्या है, एक मेल फ्लावर है, ओके, ओनली एक फ्लावर की हम बात करेंगे, ओके। और इसके पास ही फीमेल भी है, मेल भी है और फीमेल भी है, मतलब कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं हम ड्रॉ करेंगे इसे कुछ इस तरह से, कुछ यही, ओके। और इसके साथ ये क्या होती है, एंथर्स होते हैं। और हम क्या करेंगे कि
ये जो एंथर है, मेल पार्ट है, इसने अपने पोलन ग्रेन्स दे दिए इसे, किसे दिए? स्टिग्मा को। इफ द स्टिग्मा रिसीव पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम फ्लावर, ये एक ही फ्लावर है, सेम फ्लावर है, द पोलन फेल्स टू अंडरगो फ्यूचर ग्रोथ, द पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ द सेम स्पीशीज कैन इफेक्टिवली कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीड्स। इसका क्या मोटिव है? देखो, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि एंथर ने अपने पोलन है वो भेज दी है, ओके, स्टिग्मा ने रिसीव, बट जो पोलन है इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब ये पोलन क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है, स्ट्राइल हो चुका हुआ है, ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर सके, कोई न्यू सीड प्रोडक्शन के काम आ सके, राइट। तो ये हम इसे क्या बोलेंगे कि ये फीड क्या हो गया, ये पोलन क्या हो गया? स्ट्राइल हो गया, सेल्फ स्टेरिलिटी, खुद ही ये डैमेज हो चुका है कि अब ये आगे नहीं, मतलब ये स्टिग्मा के साथ नहीं रोल प्ले कर सकता। द पोलन फ्रॉम एंथर टू द सेम स्पीशीज, वही बात, और ये इफेक्ट करती है किसको? पूरे प्रोसेस को। देखो भाई, दो चीजें इकट्ठी होंगी तभी कोई एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। अगर मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल, अगर इन दोनों के पार्ट्स जॉइंट हो गए, आफ्टर दैट देयर विल बी न्यू प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ऑर्चिड्स आपने सुना होगा, सनफ्लावर भी आपने देखा होगा, इन सब प्लांट्स में ये अक्सर हो जाता है, ओके। द नेक्स्ट वन इज हर्कोगामी। मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बेरियर्स। बेरियर्स क्या होते हैं? बेरियर्स एक तरह से आप ये मानो रोक, जो किसी चीज को रोकते हैं, ओके। हर्कोस का मतलब होता है बैरियर। इन सम फ्लावर्स द पोलन ऑफ फ्लावर्स कैन नॉट रीच स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें जो पोलन होता है वो स्टिग्मा के पास, कैनॉट रीच, स्टिग्मा के पास नहीं जा पाता। मतलब इस केस में क्या होगा, ये एक फ्लावर है कुछ इस तरह से, ओके, और ये क्या है इसके, ये है इसके एंथर। अब जो ये एंथर है इसने तो पोलन अपने डाल दिए, मतलब इसके पोलन की कैपेबिलिटी है। पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था? पोलन स्टरलाइल हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, लेकिन इस केस में पोलन डैमेज नहीं हुए। इस केस में क्या हुआ है, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर एक कवरिंग सी आ गई है, जो कवरिंग ब्लॉक कर देती है स्टिग्मा को, और जो पोलन है वो अंदर नहीं जा पाते। अगर वो अंदर नहीं जा पाएंगे तो क्या नहीं प्रोडक्शन होगी? सीड प्रोडक्शन नहीं होगी, फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं? एक्ट एज अ बैरियर। आपने पेंसिल फ्लावर के बारे में मैंने आपको पिछले सेशंस में पढ़ाया था। तो पेंसिल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें अक्सर स्टिग्मा में क्या हो जाता है? बैरियर लग जाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज, हाँ, तो अभी बात के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बैरियर लग जाते हैं, तो अब जो ये एंथर है फिर इसे कोई और ढूंढना पड़ता है, मतलब इसे कोई और स्टिग्मा ढूंढना पड़ता है अपने फ्लावर को छोड़कर किसी और प्लांट का। तो उस केस में क्या होगा? एक क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन होगी। सेम इसी केस में अब ये पोलन तो कैपेबल रहा नहीं, तो इस स्टिग्मा को कोई दूसरा प्लांट ढूंढना पड़ा ताकि जो कोई इसे पोलन ग्रेन, पोलन प्रोवाइड कर सके और ये प्रोसेस कर सके। मतलब ये पार्टी मिनटों में चेंज कर लेते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ओके। मतलब ये किसी के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं अगर इनको, इनका पार्टनर छोड़ जाए तो। सिंपली आप इन वर्ड्स में आप क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो इन तीनों चीज़ों में लास्ट पॉसिबिलिटी, जो लास्ट चॉइस हमारे पास क्या रह जाती है? क्रॉस पोलिनेशन रह जाती है, राइट। द लास्ट वन इज हेट्रोस्टाइलाइल। स्टिग्मा एंड अनदर एंथर ग्रो एट डिफरेंट हाइट। इसमें सिंपल सी बात है, ये देखो, ये क्या है? स्टिग्मा, ओके। ये स्टिग्मा देख रहे होंगे, इतनी हाइट है और जो एंथर है वो छोटा है। इस केस में स्टिग्मा शॉर्ट है लेकिन एंथर बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा? जो एंथर जाएंगे स्टिग्मा के पास और यहाँ से जो एंथर आएगा वो एक प्राइमरीली रेट पे नहीं आएगा, मतलब वो अच्छे से नहीं जा पाएंगे। पोलन ग्रेन्स, पोलन जो होते हैं उनको स्टिग्मा में डालने के लिए उनकी जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, ओके, एक सेम लेवल में होने चाहिए। तो ये क्या हो कि सेल्फ पॉलिनेशन ये रेफर नहीं कर सकेंगे, इसलिए क्या करेंगे? ये किसी दूसरे प्लांट को ढूंढेंगे, ओके, ये किसी दूसरे प्लांट को ढूंढेंगे कि उस प्लांट का जो इनकी हाइट का हो, उनसे क्या करेंगे? ये पोलन ग्रेन्स लेंगे और उनके साथ ये कंबाइन हो जाएंगे। ऑक्सैलिस और प्राइमरोज कुछ इसी तरह के प्लांट्स हैं।
तो अभी हमने कौन कौन से पढ़े, हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं, जो कि फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी, जो कि क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है। आफ्टर दैट डाइकोगैमी के बारे में हमने पता किया। उसमें क्या पता किया था हमने कि डिफरेंट टाइमिंग में अगर मेच्योरेशन हो, मतलब अगर वो दोनों एक ही टाइम पे नहीं मेच्योर है, देन वो जो प्लांट है, वो जो फ्लावर है, वो किसी और प्लांट के फ्लावर को ढूंढने लग जाता है। ओके, दैट इज ऑल्सो अकर इन क्रॉस पोलिनेशन। आफ्टर दैट हमने पढ़ा सेल्फ स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, पोलन खुद ही डैमेज हो जाता है। अगर पोलन डैमेज हो गया तो स्टिग्मा बेचारा क्या करेगा, स्टिग्मा क्या करती है, वो कहती है कि मुझे तो भैया पोलन चाहिए, वो किसी और प्लांट से अडेप्ट करती है और प्रोसेस करती है। ऑप्शन क्या था उसके पास लास्ट, क्रॉस पोलिनेशन। इसी तरह से लीस्ट एंड लास्ट वन इज हर्कोगामी। इसका क्या काम था, इसने भी, इसके जब स्टिग्मा खराब हो गया तो पोलन ने किसी और प्लांट को पकड़ा और उससे उसके स्टिग्मा पे जाके बैठ गया। ओके, और उसके साथ क्या किया, प्रोसेस कर लिया। हेट्रो में क्या था, स्टिग्मा और एंथर अलग अलग डिफरेंट हाइट्स पे थे। तो जो स्टिग्मा था उसने सोचा कि मैं किसी और प्लांट को पकड़ती हूँ जो मेरी हाइट का है, उसके साथ में मैचुरेशन करके, सॉरी, उसके साथ में प्रोसेस करके पॉलिनेशन कर सकती हूँ। गॉट इट। तो इस तरह से हम मतलब जो भी कंडीशंस देख लें, लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।